डीआरडीओ ने किया एक बार फिर से बड़ा धमाका। ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन C2C का सफल परीक्षण। अपने ही मकड़ जाल में फंस गया ड्रैगन। भारत का कहना मानकर श्रीलंका ने खोल दी चीन के कर्ज जाल की पोल। नमस्कार दोस्तों, आपका प्लेनेट 4 पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज इन्हीं दोनों खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल जिसके खोप से बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक थर्रा उठते हैं। इस मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, आधुनिक से आधुनिक रडार सिस्टम को चकमा देने की काबिलियत दुश्मनों को खून के आंसू रुला रही है। इस मिसाइल के आगे चीन भी बेबस नजर आता है। चीन का हर डिफेंस सिस्टम, चाहे इसमें रूस का S-400 क्यों ना हो, इस मिसाइल की सटीकता के सामने पानी भरते हैं। ब्रह्मोस का कहर कुछ इस कदर है कि भारत ने जब से असम के एयरबेस पर मिसाइल को तैनात किया है, LAC पर चीन भारत के साथ दोस्ती का गुणगान करने लगा है। दोस्तों, ब्रह्मोस को एडवांस बनाने के लिए डीआरडीओ दिन रात एक करके कोशिश कर रहा है। हाल ही में मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि ब्रह्मोस का जो नेक्स्ट जनरेशन वर्जन है, यानी कि ब्रह्मोस NG, उसको हाइपरसोनिक मिसाइल में तब्दील किया जा रहा है। यानी कि उसकी स्पीड एक हाइपरसोनिक मिसाइल के बराबर होगी, जिसके लिए भारत और रूस मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कल ही डीआरडीओ की ओर से इस मिसाइल पर एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। यह अपडेट कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि ब्रह्मोस पर डीआरडीओ का एक और बड़ा धमाका है, जो कि भारत की मिसाइल पावर को और ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा। दरअसल दोस्तों, भारत ने कल पश्चिमी तट पर भारतीय नौसेना के विध्वंसक INS विशाखापट्टनम से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ के द्वारा मिसाइल के C2C वेरिएंट का अधिकतम सीमा पर परीक्षण किया गया है और इसने सटीकता के साथ एक जहाज को निशाना बनाया। भारतीय नौसेना के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। भारत ने यह टेस्ट तब किया है जब चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर लगातार तनाव बना हुआ है और दोनों ही देश मिलकर भारत को समुद्र के अंदर घेरने का भी प्रयास कर रहे हैं। चीन जहां भारत के चारों ओर मकड़ जाल बना करके समुद्र के अंदर भारत की घेराबंदी कर रहा है। इस बीच ये बड़ा अपडेट है। इससे पहले दोस्तों, आपको बता दूं कि 8 दिसंबर को ओडिशा के तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के हवा से मार करने वाले वेरिएंट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, जिसकी सूचना डीआरडीओ ने दी थी। इस अभियान को ब्रह्मोस के विकास में एक मील का प्रमुख पत्थर बताते हुए सूत्रों ने कहा था कि मिसाइल के हवा से मार करने वाले वेरिएंट का सुपरसोनिक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI से परीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा था कि इस प्रक्षेपण से हवा से मार करने वाले वेरिएंट वाली ब्रह्मोस मिसाइल के बड़े पैमाने पर उत्पादन का रास्ता साफ कर दिया है। जिसके बाद दोस्तों, हाल ही में आपको मैंने बताया था कि ब्रह्मोस NG को लेकर बड़ा अपडेट है, जिसे न केवल सुखोई 30 विमान में तैनात किया जा सकता है, बल्कि इसको वायुसेना के हर एक लड़ाकू जहाज पर लोड किया जा सकता है। इसके अलावा समुद्र के गश्ती विमानों में भी इसको तैनात किया जा सकता है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल की सटीकता इसे और ज्यादा घातक बनाती है। इसकी रेंज को भी अब बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा दुश्मन के रडार से बच निकलने में ये मिसाइल माहिर है। रूस और भारत के संयुक्त प्रोजेक्ट के तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल को तैयार किया गया है। इसमें ब्रहा का मतलब ब्रह्मपुत्र और मोस का मतलब मोस्कवा, जो रूस में बहने वाली एक नदी है। ब्रह्मोस की गिनती 21वीं सदी की सबसे खतरनाक मिसाइलों में होती है, जो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह मिसाइल 4300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर सकती है। यह 400 किलोमीटर की रेंज से दुश्मन को निशाना बना सकती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का शिलान्यास किया गया है। जल्द ही यहां पर ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण किया जाएगा। वहीं शिलान्यास के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे थे। उन्होंने कहा कि हम ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं, रक्षा के दूसरे उपकरण और हथियार भी बना रहे हैं, तो दुनिया के किसी देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं बना रहे हैं। हम तो हिंदुस्तान की धरती पर ब्रह्मोस इसलिए बनाना चाहते हैं कि भारत के पास कम से कम ऐसी ताकत हो कि दुनिया का कोई भी देश भारत की तरफ बुरी नजर उठाकर देखने की जुर्रत ना करे। ऐसे में दोस्तों, डीआरडीओ के इस परीक्षण पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपने बनाए मकड़ जाल में फंसा चीन, श्रीलंका ने खोल दी चीन के कर्ज पॉलिसी की पोल। दोस्तों, चीन इस समय दुनिया भर के देशों के साथ डेट ट्रेप डिप्लोमेसी का कार्ड खेल रहा है।
इसके जरिए चीन पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर विदेशी देशों को कर्ज देता है, जिसके बाद जब कर्ज के लिए देश इसे चुकाने में सक्षम नहीं होते तो वह उनके संसाधनों पर कब्जा करना शुरू कर देता है। इसका ताजा उदाहरण श्रीलंका है। श्रीलंका को कर्ज के बदले में अपना एक पोर्ट हम्बनटोटा चीन को देना पड़ा है। चीन की इस खतरनाक लोन डिप्लोमेसी ने कई देशों को अपने कर्ज के चंगुल में फंसा दिया है। चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना में कई देश चीन के कर्ज में डूब चुके हैं। बता दें कि चीन की बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट दुनिया की सबसे महंगी परियोजना है। दोस्तों, विशेषज्ञों के अनुसार चीन ने बहुत चतुराई से कई मुल्कों को अपने इस जाल में फंसाया है। चीन ने इस प्रोजेक्ट की आड़ में करीब 385 बिलियन डॉलर तक का कर्ज कई गरीब देशों को दिया है। चीन इसके जरिए केवल श्रीलंका ही नहीं बल्कि कई गरीब मुल्कों को आर्थिक गुलामी की ओर ले जा रहा है। चीन की यह रणनीति उन मुल्कों की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों, भारत के विशेषज्ञ प्रोफेसर पंत ने कहा कि श्रीलंका ने बेहद ज्यादा ब्याज दर पर चीन से कर्ज लिया है और अब यह उसके लिए गले की फांस बन गया है। श्रीलंका को इस साल 1.5 से 2 अरब डॉलर चीन को लौटाना है, वह भी तब जब वह डॉलर के लिए तरस रहा है। इस बीच श्रीलंका के एक सांसद ने चीनी राष्ट्रपति को पत्र लिखकर देश में आर्थिक हमले को बंद करने के लिए कहा है। बता दें कि श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने चीन के विदेश मंत्री के साथ ऋण संकट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि क्या बीजिंग अपने विदेशी ऋण को पुनर्गठित करके विदेशी मुद्रा संकट से उबरने में उनके देश की मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में जब श्रीलंका में गोटबाया राजपक्षे ने सत्ता संभाली तब से चीन के साथ संबंध कमतर हुए हैं। राजपक्षे को यह भय सता रहा था कि अगर वह चीन से कर्ज लेता रहा तो वह ड्रैगन का सैटेलाइट स्टेट बनकर रह जाएगा। प्रोफेसर पंत ने कहा कि महिंद्रा राजपक्षे के शासन में चीन से निकटता बढ़ी थी। श्रीलंका ने विकास के नाम पर चीन से खूब कर्ज लिया, लेकिन जब से उसे चुकाने की बारी आई तो श्रीलंका के पास कुछ नहीं बचा। इसके बाद हम्बनटोटा पोर्ट और 15,000 एकड़ जगह एक इंडस्ट्रियल जोन के लिए चीन को सौंपनी पड़ी। अब आशंका जताई जा रही है कि हिंद महासागर में अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए चीन इसे बतौर नेवल बेस का भी प्रयोग कर सकता है। चीन की दोस्तों इन परियोजनाओं का भारत ने विरोध किया था। दरअसल चीन की यह योजना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि गुलाम कश्मीर से होकर गुजरेगी। यह BRI की प्रमुख परियोजना है। चीन BRI के तहत पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को 80 करोड़ डॉलर की अनुमानित लागत से विकास कर रहा है। चीन भले ही बार बार यह दोहरा रहा है कि ग्वादर बंदरगाह CPEC के तहत आर्थिक और व्यावसायिक है, लेकिन इसके पीछे चीन की सामरिक मंशा दिखाई पड़ रही है। गौरतलब है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वर्ष 2013 में सत्ता आने के बाद अरबों डॉलर की इस परियोजना का शुभारंभ किया। चीन की यह परियोजना दक्षिणी पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को सड़कों एवं समुद्र मार्गों से जोड़ेगी। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक 18 वर्षों के भीतर चीन ने 15 देशों को 13,427 परियोजनाओं के लिए करीब 834 बिलियन डॉलर की धनराशि निवेश या ऋण के तौर पर दी है। ऐसे में दोस्तों आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।